नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं आपके साथ शोभना यादव। मैं इस वक्त उसी महाकाल लोक के मुख्य द्वार पर खड़ी हूं, जहां से तीनों लोक के दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि अकाल मृत्यु को हराने के लिए भी महाकाल के दर्शन करने लाखों लोग उमड़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं जिया शर्मा आपके साथ। आपको मैं महाकाल कॉरिडोर में जो कण कण हैं उनके वैभव इतिहास के बारे में आज बताने जा रही हूं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और मैं आपको बताऊंगी महाकाल पथ पर बसी हुई एक एक मूर्ति की दिव्य कहानी। आप रहिए हमारे साथ और कीजिए महालोक के दिव्य दर्शन। नौ 900 मीटर लंबे इस महाकाल पथ की हर वो खासियत हम आपको टेक्नोलॉजी के जरिए दिखाने जा रहे हैं, जिससे आपको यह एहसास होगा कि यहाँ के कण कण में महादेव का वास है। शुरुआत इस भव्य प्रवेश द्वार के साथ करते हैं। महाकाल यानी शिव और शिव के वाहन हैं नंदी, और इसीलिए इस पूरे कॉरिडोर की शुरुआत इसी नंदी द्वार से की गई है। महाकाल पथ की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको शिव के सबसे प्रिय नंदी दिखाई देंगे, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो नंदी है ये शिखर पर विराजमान है। भोले के भक्तों के आगमन पर दर्शन देंगे चार नंदी। इस भव्य नंदी द्वार में 10 दिग्पाल और 8 अलग अलग स्तंभ सुंदर कलाकृतियों के साथ आपका स्वागत करेंगे। मुख्य द्वार पर 50 से ज्यादा छोटी बड़ी कलाकृतियां उकेरी गई हैं। इन स्तंभों को राजस्थान के बंसी पहाड़पुर सैंडस्टोन से राजस्थान के कारीगरों ने खास तौर से तैयार किया है। नंदी द्वार के ठीक सामने शिवपुत्र गणेश के दर्शन होंगे और दूसरी तरफ त्रिशूल और रुद्राक्ष की मूर्ति होगी। करीब 3.5 साल की मेहनत के बाद महाकाल लोक के हर कोने को पत्थरों को तराश कर तैयार किया गया है। महाकाल का ऐसा भव्य परिसर कि बस आपकी आंखें निहारती रह जाएंगी। यहाँ भगवान शिव, शक्ति और धार्मिक घटनाओं से जुड़ी हुई करीब 200 मूर्तियां लगाई गई हैं। पहली नजर में किसी फिल्म के विशाल सेट की तरह लगता है ये देखने में। दरअसल इन भव्य मूर्तियों को बनाने वाले कारीगर ने ही फिल्म बाहुबली का सेट तैयार किया था। ये बड़ी बड़ी मूर्तियां FRP यानी कि फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक से बनकर तैयार हुई हैं। इस पर मौसम की मार नहीं पड़ती और कम से कम ये 100 साल तक जस की तस बनी रही। बस 5-6 सालों में एक बार इसे पेंट करने की जरूरत पड़ती है। मुख्य द्वार के दूसरी तरफ आपको ये कमल कुंड दिखाई देगा, जिसके बीचों बीच विराजित हैं भगवान शिव। शिव की ये प्रतिमा 54 फीट की है। इस विशाल मूर्ति के चारों तरफ आपको दिखाई देंगे अलग अलग दिशाओं में 4 सिंह की मूर्तियां, जो हर समय शिव के दर्शन कर रहे हैं, और बीच में कमल के फूल बनाए गए हैं। महाकाल लोक में कमल की कहानी सुनिए शीरीन से। दरअसल कमल को पुष्पों का राजा कहा गया है और ये सभी देवी देवताओं पर समान रूप से चढ़ाया जाता है। भारतीय सनातन धर्म परंपरा में कमल से बड़ा पुष्प नहीं है। मान्यता है कि इसी स्थान पर पुरातन काल में कमल खिला करते थे और इसीलिए इसे कमल कुंड का रूप दिया गया है और भगवान शिव को ध्यान मुद्रा में दिखाया गया है। ये पूरा महाकाल कॉरिडोर सिर्फ दिन के उजाले में ही नायाब दिखाई नहीं देगा, बल्कि सूरज डूबने के बाद चांद की छटा में भी उतनी ही भव्य और अलौकिक दिखाई देगा। महाकाल कॉरिडोर में देश का पहला गार्डन, नाइट गार्डन भी बनाया गया है। आप भी देखिए उसकी एक झलक। महाकाल लोक में एक और अहम हिस्सा है और वो है सप्तऋषि कॉरिडोर।
भारतीय सनातन धर्म परंपरा में ऋषि परंपरा का विशेष उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने ही सृष्टि पर गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत की। इसकी कहानी भी बेहद दिलचस्प है। 54 फीट ऊंचे इस शिव स्तंभ के सबसे ऊपर पंचमुखी शिव विराजमान है और स्तंभ के निचले हिस्से में भगवान शिव की विभिन्न मुद्राएं जैसे अर्धचंद्र, सांप, ओम के निशान अंकित किए गए हैं और इस स्तंभ के चारों ओर 7 ऋषि मौजूद हैं। दरअसल भगवान शिव सप्त ऋषियों के भी गुरु थे। शिव पुराण में इस बात का वर्णन भी किया गया है। शिव पुराण की अगर हम बात करें तो शिव पुराण के मुताबिक सप्त ऋषियों ने भगवान शिव की आराधना की और शिव स्तंभ की पूजा अर्चना भी की और उसके बाद सप्त ऋषियों को भगवान शिव ने अपना शिष्य बना लिया। जिस दिन महादेव ने 7 ऋषियों को शिक्षा दी, आगे चलकर उसी दिन यानी आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के तौर पर मनाया जाने लगा। इस महाकाल पथ पर आपको गुरु पूर्णिमा के मनाए जाने जैसी और भी कहानियां साफ साफ दिखेंगी। महाकाल लोक के इस हिस्से में आपको धर्म और तकनीक का एक अनूठा संगम देखने को मिलता है। ये जो स्तंभ आप देख रहे हैं ना, ये बने तो दरअसल पत्थर के हैं, लेकिन तकनीक ने इनमें डाल दी है जान। ये 108 स्मार्ट स्तंभ देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। देख ऐसे सकते हैं कि इन पर सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं। सुरक्षा और सुविधा के लिए हर भक्त पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। सुन ऐसे सकते हैं कि इन पर QR कोड लगे हुए हैं। अपने मोबाइल से स्कैन करेंगे तो मूर्तियों से जुड़ी कहानियां ऑडियो और टेक्स्ट फॉर्मेट में आप जान सकेंगे। और बोल ऐसे सकते हैं कि इन पर लगे हुए हैं स्पीकर्स जो आपको इस पूरे महाकाल लोक की गाथा सुना पाएंगे और साथ ही प्रशासन इन स्पीकर के माध्यम से समय समय पर संदेश भी प्रसारित कर पाएगा। इस परिपथ पर कुल 108 खंबे हैं जिन पर शिव के तांडव स्वरूप का वर्णन भी है। एक ही पत्थर से ये पूरा खंबा तैयार किया गया है। इस पूरे परिसर को घूमने में 5 से 6 घंटे का वक्त लगेगा, लेकिन इस वक्त में हजारों सालों का धर्म इतिहास जीवित हो उठेगा। ये रास्ता ही मुख्य मंदिर तक जाता है और इस रास्ते के किनारे पर ये जो दीवार आप देख रहे हैं, इसी पर शिव पुराण से ली गई कथाओं को उकेरा गया है। यहाँ आप इन पत्थरों के जरिए भोलेनाथ के विवाह के साक्षी बन सकते हैं। शिव विवाह का स्टोन से बना हुआ म्यूरल देश में सबसे बड़ा 132 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा है। इसे बनाने में करीब 9 महीनों का वक्त लगा है। इस तरह से नीचे जो श्लोक आपको लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, उनका भावार्थ इन चित्रों में समझाया गया है। यहाँ वेद पुराणों में जो महादेव के स्वरूप हैं, उनका चित्रण प्रतिमाओं के साथ साथ इस दीवार पर भी प्रदर्शित किया गया है। इस पूरे कॉरिडोर पर 54 ऐसे म्यूरल्स बनाए गए हैं जिसमें शिव विवाह, त्रिपुरासुर वध, शिव पुराण और शिव तांडव स्वरूप जैसे भगवान शिव से संबंधित कहानियों को दर्शाती 108 म्यूरल्स और 93 मूर्तियां हैं। इस महाकाल लोक के निर्माण के दौरान रुद्र सागर का भी कायाकल्प किया गया है। शिप्रा नदी के जल को लाने का भागीरथ प्रयास भी इस दौरान किया गया और यही नहीं, रुद्र सागर में 12,000 घरों के मलबे के गिरने से रोकने का भी इंतजाम किया गया है। अब जब भी इस तालाब का पानी कम होगा तो शिप्रा नदी के पानी से इसको एक बार फिर लबालब कर दिया जाएगा। और अब हम आ गए हैं मंदिर परिसर में। 12 ज्योतिर्लिंगों में इकलौता जो दक्षिण मुखी है। यहाँ सालों तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी रहती है और प्रशासन के लिए इस भीड़ को संभालना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। लिहाजा महाकाल लोक को भव्य और विराट रूप दिया गया है। भगवान महाकाल काल के अधिष्ठाता देव हैं। इन्हें उज्जैन का राजा भी माना जाता है। इस 3 मंजिला मंदिर में निचले तल पर महाकालेश्वर, मध्य में ओंकारेश्वर शिव और ऊपर नागचंद्रेश्वर स्थापित हैं, जिनके दर्शन सिर्फ और सिर्फ नाग पंचमी के दिन ही होते हैं। ये मंदिर वास्तुकला की भूमिजा, चालुक्य और मराठा शैलियों की एक मिला जुला स्वरूप है, जिस पर मिनी श्रृंगों वाला शिखर बेहद खूबसूरत और अनोखा है। कुछ साल पहले इसके ऊपरी हिस्से को सोने की प्लेट से ढक दिया गया है।
मंदिर को चारों तरफ से खुला बनाया जा रहा है। इसके आसपास के भवन को हटाया जा रहा है ताकि श्रद्धालु अपने महाकाल के दर्शन दूर से ही कर सकें। 5 साल पहले यानी कि साल 2017 में जब महाकाल लोक की परिकल्पना की गई तो ये प्रोजेक्ट महज 97 करोड़ का था, जिसे बढ़ाकर अब 856 करोड़ कर दिया गया है। पहले चरण का कार्य 350 करोड़ में पूरा हो चुका है और दूसरे चरण का कार्य भी शुरू किया जा चुका है। बिल्कुल, और जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो हर घंटे 1 लाख श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। और अब जब आप दर्शन करने पहुंचेंगे, 1 लाख से ज्यादा भक्तों के होने पर भी 30 से 45 मिनट का सिर्फ समय लगेगा और आपकी भक्ति को इस महाकाल के दरबार में प्रकाशित भी किया जाएगा। महाकाल कॉरिडोर पूरी तरह से जनता के लिए निःशुल्क रहेगा, आप भी जरूर आइए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।